वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्कूल चैम्प। आज हम इस वीडियो में करेंगे यूनिट फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट है लर्निंग टुगेदर द डे द रिवर स्पोक। ओके, चैप्टर नेम रहेगा द डे द रिवर स्पोक। अब यहाँ पर देखिए वो दिन जिस दिन नदी है जो स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक, नदी बोलती है। क्या बोलती है वो हम चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ये पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटी दी गई है उनको कर लेते हैं। First is close your eyes and quietly listen to the sounds around you for a minute। आप अपनी आइज को क्लोज कीजिए और सुनिए वो साउंड्स जो आपके तरफ। 1 मिनट के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है और वो सब साउंड सुननी है जो आसपास के एरियाज में हो रही हैं। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन इज आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। जो अगर आपने कोई साउंड सुनाई दे रही है तो वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो हम आवाज़ देखिए किस किस की सुन रही है, पहले तो आपको वो लिखना होगा। हम आवाज़ सुनते हैं, जैसे इसका आंसर लिखेंगे हम ऑफन द साउंड्स ऑफ नेचर लाइक द chirping bird, and then we hear sound rustling of leaves, रसलिंग देखिए क्या होता है, जब पत्तियों की आपस में टकराने की आवाज़ होती है उसको हम रसलिंग बोलते हैं। और आप क्या सुनते हैं, और आप लिख सकते हैं और द फ्लो ऑफ वाटर। देखिए आप ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने एरियाज में जब आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। इनमें देखिए अगर किसी का हाउस ट्रीज के पास है तो हमें क्या होगा, रसलिंग ऑफ लीव्स सुनाई देगी, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स सुनाई देंगे। एंड किसी का हाउस अगर वाटर या रिवर या फिर किसी पॉन्ड के पास तो हमें वाटर ऑफ फ्लो की हमें आवाज़ सुनाई देगी। ओके, ये तो है हमें किसकी आवाज़ सुनाई देती है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, क्या ये चीज़ें हैं आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। ओके, देखिए वैसे ये चीज़ें बोलती तो नहीं है लेकिन हम फील कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि वो हमें क्या गाइड कर रही है। ओके, तो इसका आंसर हम लिखेंगे दे माइट बी टेलिंग। हो सकता है हमें वो कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। दे माइट बी टेलिंग us that, देखिए जो लीव्स है वो हमें कुछ चीज़ें किसी चीज़ का प्रतीक होती है। ओके, हो सकता है वो हमें बता रही हो स्टे पीसफुल। एंड बर्ड्स है वो हमें बता रहे होंगे बी फ्री, जैसे बर्ड्स फ्री घूमते हैं उसी तरह हम भी फ्री रहें। ओके, और जो फ्लो ऑफ वाटर है वो हमें बता रहा होगा कि कीप मूविंग, की हमेशा चलते रहिए, जारी रखिए। ओके, कंटिन्यू, आप जो भी वर्क करें उसको आप कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू आल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग। देखिए वो थिंग्स आप सोचिए आपके चारों तरफ सुनते हैं, जो लगभग पूरा दिन ही आप सुनते हैं। देखिए ये आपके अकॉर्डिंग है। एनीथिंग यू ऑब्जर्व, जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं इसका आंसर आप यस भी लिख सकते हैं और नो भी लिख सकते हैं। अगर आप यस लिखते हैं तो आप जो जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको आप राइट कीजिए, अगर नो है तो आप इसका आंसर नो भी लिख सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज जानवी वाज ए ब्राइट यंग गर्ल। जो जानवी है वो एक यंग गर्ल है हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। एंड 3 ब्रदर्स इन ए कोस्टल विलेज इन इंडिया। इंडिया के किसी कोस्टल विलेज में, कोस्टल होता है जहाँ पर समुद्री जो तट होता है वहाँ के इलाके में जो भी विलेज है, जो भी एरिया है उसको हम कोस्टल एरिया या कोस्टल विलेज हम उसको कहेंगे। तो अपने 3 भाई के साथ और पेरेंट्स के साथ वो कोस्टल विलेज में रहती है। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, उसके जो पेरेंट्स हैं वो फार्म में फील्ड में काम करते हैं। एंड सी हैड ए ड्रीम, और उसका एक ड्रीम है, उसका एक एम है कि वो कुछ बनना चाहती है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कुड दैट ड्रीम बी। अब आप सोचिए कि उसका ड्रीम क्या हो सकता है। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हैं लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर बताती हूँ आप क्या लिखें। देखिए जहाँ तक कि जो जानवी है वो कोस्टल विलेज में रहती है तो उसका एम वहीं से रिलेटेड होगा। ओके, तो सिंस आप लिखेंगे सिंस जानवी
lives in a coastal village। और उसका एम हो सकता है हर ड्रीम माइट बी टू एक्सप्लोर। अब देखिए वो कोस्टल एरिया में रह रही है तो कोस्टल एरिया के बारे में वो एक्सप्लोर करना चाहेगी वहां पर। द वास्ट ओशियन, जो बड़ा सा ओशियन है उसके बारे में वो कुछ एक्सप्लोर करना चाहेगी। और देखिए और भी कुछ हो सकता है, वो हो सकता है टीचर बनना चाहती हो, सी बिकम ए टीचर, जो कि उसकी टू हेल्प हर विलेज, अगर वो टीचर बनकर अपने जो उसका विलेज है उसकी वो हेल्प कर सके, ये भी करना चाहती है। ओके, क्योंकि जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। हो सकता है वो टीचर बनके कुछ गाइडेंस का काम करे, उनकी हेल्प करे। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ कुड सी मेक हर ड्रीम कम ट्रू। अब देखिए अपना वो ड्रीम है उसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या ट्राई करेगी, क्या कर सकती है। हम इसका आंसर लिखेंगे सी कैन मेक, इसी क्वेश्चंस में से हम आंसर निकालेंगे। ये सी कैन मेक हर ड्रीम कम ट्रू, क्या करेगी, थ्रू हार्ड वर्क कर सकती है वो। ओके, हार्ड वर्क करेगी तो क्या है, एक्सप्लोर भी कर सकती है, वो एक टीचर भी बन सकती है। अगर वो हार्ड वर्क करके मेहनत करके पढ़ाई करती है तो वो कुछ भी कर सकती है। ओके, तो उसके लिए हार्ड वर्क तो उसको करना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर ड्रीम। आपका ड्रीम क्या है। वट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम्स ट्रू। आप अपने इस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए दिस इज़ योर पर्सनल क्वेश्चन, आप जो बनना चाहते हैं वो अपना ड्रीम आप इसमें राइट कीजिए। हो सकता है कुछ आप में से टीचर बनना चाहता हो, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता हो, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हो, तो आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। आप इसका आंसर राइट कर सकते हैं जैसे माई ड्रीम इज़ to become a scientist। जो आप बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। देन आप उसके लिए क्या करेंगे, आई कैन मेक इट कम ट्रू बाई, आपको देखिए पहले तो स्टडी करनी होगी इसके लिए, स्टडिंग हार्ड इन स्कूल। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्कूल में मेहनत करनी होगी, स्टडी करनी होगी। ओके, उसके बाद ही जब आप अपनी ये पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे उसके बाद ही आप साइंटिस्ट बन पाएंगे। ओके, लेट अस रीड दिस चैप्टर। इस चैप्टर को रीड करते हैं। देखिए पहले इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए, इसमें नेचुरल थिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं, जैसे ये किंग फिशर है और लिजर्ड है, पैरट है और ये क्लम्प ऑफ बैम्बू ट्रीज है। ओके, और ये जानवी बैठी है। अब देखिए इस चैप्टर में ये क्या बताने की कोशिश कर रही है, इस चैप्टर में क्या स्टोरी रहने वाली है, हम ये पढ़कर ही बता सकते हैं। ओके, ए बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज। ए बिग ब्राइट, एक बड़ा सा ब्राइट चमकीला टीयर होता आंसू, स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड करता हुआ, जैसे आवाज़ आती है ना पानी जब गिरता है तो उसकी चपचपाने की आवाज़ आती है, वो होता स्प्लैश। यहाँ पर मीनिंग भी गिवन है, फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग ए साउंड, साउंड के साथ ड्रॉप गिरना। ओके, हर नोज, उसकी नोज पर एक क्या था, चमकता हुआ आंसू उसके नोज पर गिरता है। एंड अनदर, और एक और गिरता है। ए किंग फिशर स्वैप्ड डाउन, जो पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है किंग फिशर, ये किंग फिशर है। या आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी आप रिवर या ओशियन या सी पर कभी गए हैं तो किंग फिशर क्या करता है, एक स्पीड में नीचे पानी की तरफ आता है और वहाँ से ये फिश निकालता है। ओके, और फिश को ही खाता है। एक किंग फिशर स्वैप डाउन, एक किंग फिशर है वो नीचे से आता है। इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन सनलाइट, सनलाइट जब सूरज की उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसकी विंग्स है वो एक ब्लू एरो की तरह दिखाई देती है, ब्लू उसका कलर होता है और वो इतनी स्पीड में नीचे आता है ऐसे लग रहा है कि वो एरो है।
एंड ए ग्रीन लिजर्ड स्लीदर डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क द सन। अब देखिए एक ग्रीन लिजर्ड, ग्रीन एक लिजर्ड है वहां पर, स्लीदर डाउन टू द रिवर्स एज नदी के किनारे तक आ रही है, स्लीदर करते हुए, स्लीदर मतलब होता है मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे ये स्नेक जैसे ऐसे 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 करके चलता है, ऐसे ही स्लीदर भी साइड बाय साइड ऐसे मूव करते हुए चल रही है। तो स्लीदर करते हुए एक जो लिजर्ड है वो नदी के किनारे पर आ रही है, टू बास्क इन द सन। बास्क होता है धूप सेकना, ओके, तो जो सन की धूप है उसको सेकने के लिए वो वहां पर आ रही है। देन डियर डियर सेड ए स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, आवाज आती है यहाँ पर कुछ बोलने की, स्लीपी मर्मरिंग वॉइस। मर्मरिंग होता है स्पीकिंग इन ए लो वॉइस, मतलब धीमी सी आवाज़ में बोलना, ओके। स्लीपी होता है जैसे कि जब हम सोकर उठते हैं ना तो धीमी सी आवाज़ आती है, वैसे ही एक धीमी आवाज़ में आवाज़ आती है। डियर डियर वर्ड्स द मैटर, मतलब क्या बात है, ऐसे एक आवाज़ सुनाई देती है। जानवी वाज स्टार्ल्ड, स्टार्ल्ड होता है सरप्राइज होना, जानवी ये देखकर या सुनकर सरप्राइज हो जाती है। बिकॉज सी वाज श्योर, क्योंकि वो श्योर थी, सी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि वहाँ पर उसके सिवाय वहाँ पर कोई नहीं है, वो अकेली वहाँ पर है। इट कुड नॉट हैव बीन द लिजर्ड, वो सोच रही है कि जो ये आवाज़ आई है ये लिजर्ड की तो नहीं हो सकती है। एंड द किंग फिशर वाज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट, और जो किंग फिशर है उसकी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि किंग फिशर है वो फिश को निकाल के लेके गया है, और जो कि थिकेट ऑफ बैम्बू, थिकेट का मतलब होता है ए डेंस ग्रुप ऑफ बुशेज एंड ट्रीज, ट्रीज का घना सारा ग्रुप होता है, ऐसे ही बैम्बू का घना सारा ग्रुप है। जो किंग फिशर वो मछली के वो ले जाकर वहाँ पर बैठकर खा रहा है, तो उसकी तो ये आवाज़ हो नहीं सकती है। इट कुड नॉट बी पैरट्स, और ये पैरट्स भी नहीं हो सकते हैं, बिकॉज पैरट्स श्रिक्ड, श्रिक्ड होता है मेड ए हाई पिच्ड, मतलब ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है जो कि हमें अच्छी नहीं लगती, तो ज़्यादा आवाज़ में पैरट्स बोलते हैं, तो इसलिए वो सोच रहे कि ये आवाज़ तो स्लीपी है, तो ये आवाज़ तो पैरट की नहीं हो सकती है। एंड दिस वाज सच ए स्लीपी वॉइस, लेकिन ये तो स्लीपी वॉइस है, ये पैरट की आवाज़ तो नहीं हो सकती है, पैरट तो श्रिक करता है। सी लुक्ड अराउंड हर, वो अपने चारों तरफ देखती है। देर वॉज नोट ए सोल इन द साइट, वहाँ पर मतलब कोई आत्मा वगैरह भी नहीं थी कि कोई आत्मा हो उसको जो सुनाई दी हो जिसकी आवाज़। सी वॉज रैदर स्कैर्ड, अब वो डर चुकी थी। एंड वांटेड टू रन अवे, और वहाँ से भागना चाहती थी। यू शुड नॉट क्राई यू नो, आप जानते हो आपको डरना नहीं चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ ऐसे ही आती रही। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केर्ड, और आपको सचमुच डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी, जब आप यहाँ पर आती हो मेरे पास मुझसे मिलने के लिए, एवरी डे, हर दिन, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर दिन ही आप यहाँ पर आती हो, फिर तो आपको न तो डरना चाहिए न आपको रोना चाहिए। चलिए एक बार शॉर्ट में रीड इसको कर लेते हैं। एक बड़ा सा आंसू स्प्लैश आवाज़ करते हुए उसकी नोज पर गिरता है, और एक और गिरता है। फिर एक किंग फिशर है जो वो नीचे पानी में डुबकी लगाता है, एकदम से ऊपर से आता है, और उसकी जो विंग्स है वो सनलाइट में ऐसे लग रही है जैसे कि ब्लू एरो हो। और एक ग्रीन लिजर्ड है, वो स्लीदर करते हुए मूव करते हुए आती है, कहाँ पर, रिवर के किनारे पर, और सन में धूप सेकने के लिए वो वहाँ पर आती है, धूप लगाने के लिए। डियर डियर सैड स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, एक जो धीमी आवाज़ में एक आवाज़ सुनाई देती है। व्हाट्स द मैटर, मैटर क्या है, क्या बात है। जानवी वाज स्टार्ल्ड, वो सरप्राइज हो जाती है, क्या, बिकॉज सी श्योर, क्योंकि वो श्योर थी कि ही हैड बीन क्वाइट अलोन, की वो वहाँ पर अकेली है। ये आवाज़ किसकी है, आवाज़ सुनकर वो एकदम डर जाती है, सरप्राइज हो जाती है। और एक वो सोचती है कि ये आवाज़ लिजर्ड की भी नहीं हो सकती है, किंग फिशर की भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो किंग फिशर है वो तो जो थिकेट बैम्बू है, बैम्बू का जो झुंड है वहाँ पर बैठकर फिश खा रहा होता है। इट कुड नॉट बी पैरट, वो पैरट की आवाज़ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि पैरट दो श्रिंक करता है, एक चुभने वाली आवाज़ होती है, जो ज़्यादा आवाज़ होती है, हाई पिच्ड साउंड होती है, तो वो आवाज़ होती है पैरट की, तो वो आवाज़ तो है नहीं, क्योंकि वो तो एक स्लीपी वॉइस है। वो अपने चारों तरफ देखती है, एंड वो सोचती है कि ये सोल भी नहीं हो सकती, कोई आत्मा भी नहीं हो सकती, कोई आत्मा दिखाई भी नहीं दे रही है। सी वॉज रैदर स्केर्ड, उसके बाद वो डर जाती है, एंड वहाँ से भागना चाहती है। यू शुड नॉट क्राई यू नो, तुम जानती हो तुम्हें रोना नहीं चाहिए।
द वॉइस वेंट ऑन, ये आवाज़ दोबारा से आती है। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड, और आपको डरना भी नहीं चाहिए। आप तो यहाँ पर हर दिन मुझसे मिलने के लिए आती हो, ऑलमोस्ट एवरीडे, लगभग आप रोज़ ही यहाँ पर आती हो। फिर तो आपको मुझसे या जो आवाज़ आ रही है उससे आपको न तो डरना चाहिए न ही आपको रोना चाहिए। ओके। सी वॉज पजल्ड, अब वो पजल्ड यानी कंफ्यूज हो चुकी थी। इट वॉज सच ए वॉइस लाइक द रिवर, ये रिवर की जैसी आवाज़ है। इट कुड नॉट बी द रिवर, लेकिन ये रिवर भी नहीं हो सकती है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, रिवर ने कहा मुझे वो सब कुछ बताइए। फॉर इट वॉज द रिवर, अब वो श्योर हो चुकी थी कि ये तो रिवर ही है। आई हैव गोट टू हरी टू रीच द सी यू नो, अब रिवर उससे बोलती है कि जो कुछ हुआ है, आप ये सब रो रही है, आंसू आपके गिर रहे हैं, क्या बात है, सब मैटर मुझे बताइए। आई हैव गोट टू हरी, मुझे जल्दी है, हरी होता है जल्दी, जल्दी कहीं जाना हो तो मुझे जल्दी पहुंचना है। टू द सी, समुद्र में मुझे जल्दी पहुंचना है। ये आप सब जानती हो, ये जानवी को रिवर कह रही है, क्योंकि जो रिवर होती है वो पहाड़ों से, माउंटेन से निकलती है और कहाँ पर जाके मिलती है, समुद्र में जाके, सी में जाके वो मिल जाती है। ओके, तो इसलिए वो जानवी को बोल रही है कि मुझे सी के पास पहुंचना है, मुझे जल्दी है, आप जो मैटर है मुझे जल्दी से बताइए। दे वॉन्ट लेट मी टू गो टू स्कूल, वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। सैड जानवी, जानवी ने कहा। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने मेरी मम्मी से पूछा था स्कूल जाने के लिए। वाई कैन आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, वो उसने अपनी मम्मी से पूछा था, मेरी मम्मी से मैंने पूछा था, और रिवर को बता रही है कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती, जैसे एटन और मीना जाते हैं उनकी तरह मैं भी स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और मम्मी ने क्या जवाब दिया था, यू आर टू स्मॉल बेबी, आप छोटे बच्चे हो अभी। मे बी लेटर, हो सकता है आप थोड़े बड़े हो जाओगे तब आप स्कूल में जा पाओगे। बट वेन सी वाज 5, लेकिन जब वो 5 साल की थी, लिटिल रामू वाज बोर्न, एक छोटा रामू है जो उसका भाई है, एक छोटा भाई है लिटिल रामू, वो उसका जन्म होता है। एंड मदर स्टिल सैड मे बी नेक्स्ट ईयर, जब उसका भाई, वो 5 साल की हो चुकी थी, उसका भाई होता है एक रामू, तो बोल रही है कि हो सकता है कि बेटे आप नेक्स्ट ईयर आप स्कूल में जा पाओ। जानवी, माइंड यूर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड, अब उसकी मम्मी जानवी से बोल रही है माइंड यूर लिटिल ब्रदर, यहाँ पर माइंड का मतलब है टेक केयर करना, टेक केयर करना यानी कि देखभाल करना। ओके, आप अपने छोटे भाई की देखभाल कीजिए। वेल आई गो टू द फील्ड्स, जब मैं खेत में जाती हूँ तो आप अपने छोटे भाई की देखभाल करेंगे, इसलिए मम्मी ने ये सब मुझे बोला, मुझे स्कूल में नहीं जाने दे रहे हैं। नाउ सी वॉज नियरली 10, अब वो लगभग 10 साल की हो चुकी है। माइंडिंग लिटिल अपू हु वॉज द स्मॉलेस्ट, अब वो माइंडिंग मतलब टेक करना, अब किसकी देखभाल करनी है, लिटिल अपू, अब उसका एक और भाई हो चुका है। पहले एटन उसका एक भाई था, फिर रामू उसका दूसरा भाई हुआ, और एक और भाई हुआ उसका लिटिल अपू, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया गया कि वो 3 भाइयों के साथ कोस्टल विलेज में वो रहती थी। ओके, उसके 3 भाई थे, तो ये मीना हो सकता है उसकी कोई फ्रेंड हो। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो कि सबसे छोटा भाई था उसका अपू। दे डोंट वांट मी, वो नहीं चाहते हैं। दे ओनली, वो ये चाहते हैं। ही सी स्टॉप्ड विद ए सोब, वो रुक गई विद ए सोब, सोब मतलब सुबकते हुए, जब रोते हैं ना, सुबकता है बच्चा, तो उस टाइप से वो रो रही थी, आगे वो कुछ बोल नहीं पाई, वो चुप हो गई। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने से अब मैं डरती हूँ। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, क्योंकि मैं अब थोड़ी बड़ी हो चुकी हूँ तो इसलिए मुझे स्कूल जाने में डर लग रहा है। दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे कभी नहीं भेजेंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, मैं भी पढ़ना और लिखना चाहती हूँ एटन और मीना की तरह ही। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, जानवी अपने भाई को एटन बोलती थी। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, एटन का मतलब होता है बड़ा भाई, उसका रियल नेम शायद कुछ और ही होगा, इसमें तो एटन दिखाया गया, तो एटन का मीनिंग होता है बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वाज गोपी, ये दिया गया यहाँ पर, लेकिन उसका रियल नेम था गोपी। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो, मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि जो स्पाइडर्स हैं इन येलो फ्लावर्स, जो येलो फ्लावर्स में स्पाइडर्स रहती हैं वो येलो क्यों होती हैं। वाई बैम्बू ट्रीज रसल,
जो बैम्बू ट्रीज हैं वो रसल क्यों करते हैं? रसल मीन्स लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जब आपस में टकराते हैं तो सरसराने की आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं रसल। ओके, तो वो भी जानना चाहती है कि जब बैम्बू की लीव्स आपस में टकराती है तो रसल की आवाज़ जो साउंड पैदा होती है वो क्यों होती है? वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। और वो ये भी जानना चाहती है कि जो मून है वो हमेशा हिल्स के पीछे से ही क्यों आता है? नेवर अदर वे, कोई दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आता? वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकेम फ्रॉग वाई। और वो क्या जानना चाहती है? जो बेबी फिश हैं खेत में, जो कि पानी में रहते हैं, वो फ्रॉग बन जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ओके, देखिए रियल में ऐसा नहीं है कि फिश है वो फ्रॉग बन जाती है, लेकिन जो फ्रॉग बेबी फ्रॉग होता है उसकी जो टेल होती है वो फिश की तरह होती है, फिश की तरह दिखाई देता है। और वो छोटी बच्ची है, उसको अभी पता नहीं है, तो वो सोचती है कि ये फिश है और बाद में ये फ्रॉग बन जाता है। और स्कूल में जाकर वो ये सब सीखना चाहती है कि ये सब चीज़ें क्यों होती है। इन क्वेश्चंस के वो आंसर ढूंढना चाहती है। स्टॉप सेड द रिवर, रिवर ने कहा चुप हो जाओ। मतलब वो इतना कुछ बोलते जा रही है। यू मेक मी ब्रीथलेस, मतलब वो इतना बोलते जा रही है कि उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा है कि आप चुप हो जाओ। आपके पास सो मैनी वाइज, आपके पास इतने क्वेश्चंस है। वाइज का मतलब है इतने सारे क्वेश्चन। वाई ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। वो ऐसे सोच रही है ना कि कई सारे क्वेश्चन करती है कि मून है वो पहाड़ों के पीछे से क्यों आता है, और जो बेबी फिश है वो फ्रॉग कैसे बन जाता है। तो वाइज क्वेश्चन है उसके पास, इसलिए वो सोच रही है, उसको बोल रही है कि आप अभी चुप हो जाओ। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं आपको बताती हूँ कि जो मून है वो कहाँ से आता है। द रिवर सैड कंस्पायरेटली, जो रिवर है वो उसको सीक्रेटली बताती है। इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, वो बताती है कि जो मून है वो सी के तरफ जाता है। आई हैव सीन, मैंने इसको देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, वो लगभग इसी रास्ते से हमेशा वो जाता है। ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन से आता है। एंड डाउन टू द सी लाइक मी, और मेरी तरह ही वो सी में चला जाता है। जैसे मैं माउंटेन से निकलती हूँ, वहाँ से आती हूँ और मैं जाके समुद्र में मिल जाती हूँ, रिवर कह रही है ये। तो मून भी ऐसे ही है, माउंटेन से हिल से आता है और क्या है कि वो सी में उधर वो चला जाता है। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेड जानवी, जानवी ने कहा, यहाँ तक कि उसका जो छोटा भाई था रामू, जब वो 5 साल की थी तब पैदा हुआ था, वो भी स्कूल जाने लग गया है। पीटी द स्कूल इजंट बाय द सी सेड द रिवर, रिवर कहती है जानवी को कि मुझे आप पर दया आ रही है। अगर आपका स्कूल समुद्र की साइड में होता, समुद्र की तरफ होता, देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, आप जानती हो, तुम जानती हो कि मैं आपको मेरे साथ ले जा सकती थी। बट आई सपोज आई कुड नॉट रियली, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। यू हैड गेट यूर फीट वेट, और अगर ऐसा हुआ कि लेके जाऊँ तो आपके पैर हैं वो गीले हो जाएंगे। एंड दैट वुड नेवर डू, और जो कि ये कभी नहीं ऐसा होना चाहिए। आई एम अफ्रेड देयर्स ओनली वन थिंग यू कैन डू, अब मुझे डर है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ है जो आप यू कैन डू, आप कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग, आस्क जानवी, जानवी पूछती है कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू, देखिए ये आपके ऊपर है। सेड द रिवर, रिवर उसको कहती है। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू सच एज लिटिल बॉयज, मुझे तो देखिए ऐसा लगता है, सीम्स टू मी, मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है, जो छोटी गर्ल्स हैं, लिटिल गर्ल्स हैं, वो जो छोटे बॉयज करते हैं उतना ही वो सब कुछ कर सकती हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, लड़कियां उतना ही स्विम कर सकती, तैर सकती जितना कि छोटे बॉयज, लिटिल बॉयज कर सकते हैं। यू जस्ट स्लीप लॉन्ग वन मॉर्निंग, आपको एक सुबह में आपको क्या करना होगा। यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग आप सुबह सुबह आप धीरे से चुपके से जाइए। एंड सिट देयर इन द स्कूल, और स्कूल में जाकर आप बैठ जाइए। एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और उसको सुनिए जो कुछ क्लास में चल रहा है, जो कुछ टीचर वहाँ पर पढ़ा रहा है आप वो सब सुनिए। एंड मे बी द टीचर, हो सकता है कि टीचर आपको विल लेट यू स्टे, वहाँ पर रुकने के लिए आपको कहे। आई कुडंट गैस्प जानवी, जानवी देखिए सडनली वो जैसे कि डरी हुई सांस भरते हुए वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आई कुडंट, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। दे हैड स्केर्ड मी, वो मुझे डरा देंगे। दे हैड चेस्ड मी, वो मुझे वहाँ से भगा देंगे। अब वो
रिवर उसको स्कूल में जाने के लिए बोल रही है, लेकिन वो अभी भी डरी हुई है। वो बोलती है कि वो मुझे वहाँ पर डरा देंगे या मुझे वहाँ स्कूल से भगा देंगे। द रिवर लाफ्ड, जो रिवर है वो हंसती है। यू स्केयर्ड, तुम डरती हो। द रिवर सेड, रिवर उसे कहती है और हंसती है कि क्या तुम डरती हो। वेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रीन लिजर्ड, कि जब तुम एक ग्रीन लिजर्ड से नहीं डरती, जब वो रिवर के पास में बैठी हुई थी और वहाँ पर एक ग्रीन लिजर्ड आती है उससे नहीं डरती। और ऑफ द स्नेक इन बैम्बू क्लम्प, और जो एक बैम्बू क्लम्प में स्नेक रह रहा है तुम उससे नहीं डरती। क्लम्प होता है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, ये वर्ड मीनिंग यहाँ पर साइड में गिवन है, ऊपर आप यहाँ पर देख लीजिए। स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, सेम टाइप के ट्रीज उगना, घने सारे बैम्बू ट्रीज वहाँ पर उगे हुए थे, वहाँ पर सांप रहता है। रिवर उसको बता रही है कि कोई स्नेक वहाँ पर रहता है, अगर तुम उससे नहीं डरती। जानवी स्टार्ड मतलब सरप्राइज हो जाती है ये सुनकर कि सांप भी रहता है। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, और जो बड़ी ट्रेन्स है रैटलिंग पास्ट, रैटलिंग मीन्स होता है नॉइज मेड बाय शेकिंग थिंग्स, इसका मीनिंग होता है जब कोई चीज़ें आपस में भिड़ती हैं तो आवाज़ शोर पैदा होता है उससे। ओके, और जो ट्रेन की पटरी होती है वहाँ पर भी आपने देखा होगा, कई बार फील किया होगा कि साउंड बहुत ज़्यादा आती है। तो जानवी को बोल रही है कि जब ब्रिज से ट्रेन यहाँ से गुजरती है और उसकी रैटलिंग, उसकी आवाज़ से तुम नहीं डरी। ट्रेन आर नॉइजी, ट्रेन जो बहुत नॉइजी होती है। आई प्रेफर शिप सेड द रिवर, रिवर कहती है कि जो ट्रेन है वो इसको मैटर को वो ख़त्म करते हुए वो दूसरी साइड ले जाती है। वो बोल रही कि ट्रेन तो काफ़ी नॉइजी होती है, मैं तो शिप को प्रेफर करती हूँ। प्रेफर करना मतलब शिप को ज़्यादा महत्व देना, जो उसको अच्छी लगती होंगी शिप उसको। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, जानवी ये कभी नहीं जानती थी कि जो बैम्बू क्लम्प है उसमें कोई स्नेक रहता है। व्हाट आर शिप्स, सी आस्क्ड, जानवी अभी पूछती है कि शिप्स क्या होती हैं। फिर देखिए रिवर उसको बताएगी शिप्स होती क्या है। बिग बोट्स सेड द रिवर, रिवर कहती है कि बड़ी बोट्स होती हैं। सो बिग, इतनी बड़ी, दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, कि 100 लोगों को वो एक साथ ले जा सकती हैं, इतनी बड़ी बोट्स होती हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स, और वो सेल करती हैं। सेल मतलब पानी के ऊपर फ्लोट करना, तैरना। वो इंजन के कारण क्या करता है, इंजन उसका पानी पीछे धकेलता रहता है। जैसे बोट आपने कभी देखा होगा चलते हुए, ऐसे ही सेल करती है ये, मशीन के थ्रू पानी पीछे जाता रहता है और पानी के ऊपर ये चलती रहती है। ओके, जो बोट हैं वो सी के अलोंग क्या करती, सेल करती हैं विद लाइट्स, और उसके ऊपर लाइट्स भी होती हैं। दैट शाइन ऑल नाइट, जो सारी रात चमकती रहती है, लाइटें जो सारी रात जलती रहती हैं। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, जानवी ने अपना सांस रोका। विल दे कम हेयर, सी आस्क्ड, और पूछा क्या जो आपकी वो शिप्स हैं, बोट्स हैं, वो यहाँ पर आती हैं। आई एम अफ्रेड नोट सेड द रिवर, रिवर ने कहा कि मैं डरी हुई नहीं हूँ। टू लार्ज, इतनी बड़ी हैं। यू नो, तुम जानती हो। चंदूस काटामैरन इज़ गुड अनफ फॉर मी, जो चंदू की काटामैरन है मेरे लिए तो वही काफ़ी है। काटामैरन होती है जो छोटी शिप्स होती है एक टाइप की, उसको बोला गया है कि मेरे लिए तो वही काफ़ी है। चंदू कैन टेक यू टू सी, दे हैड नेवर लेट मी विल्ड जानवी, विल्ड मीन्स देखिए कंप्लेन इन ए लो वॉइस, लाउड वॉइस, एक कंप्लेन करते हुए जानवी अभी उसको कह रही है कि वो मुझे नहीं लेके जाएंगे। ट्राई गो टू स्कूल फर्स्ट सेड द रिवर, रिवर उसे कह रही है कि पहले आप स्कूल में जाने के लिए ट्राई कीजिए। रिमेंबर, आप याद रखिए, इट्स अप टू यू, ये सब आपके ऊपर है। आप मतलब कितना आप कॉन्फिडेंस रखते हैं कि किस तरीके से आप उस काम को करते हैं, तो ये सब आपके ऊपर है। ओके, जानवी गैदर्ड कॉरेज, जानवी ने हिम्मत जुटाई। द नेक्स्ट डे सी रीच द स्कूल, अगले दिन वो स्कूल पहुंच गई। पेंटिंग एंड आउट ऑफ द ब्रीथ, पेंटिंग एंड आउट ऑफ द ब्रीथ यानी कि उसको सांस नहीं आ रही थी, सांस हाफते हुए। एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, और खड़ी हो गई डोर के पास में, लिसनिंग, और सुन रही थी जो टीचर वहाँ पर पढ़ा रहा था, जो भी चैप्टर पढ़ा रहा था वो उसको वहाँ पर खड़े होकर सुन रही थी। इट वॉज ए स्टोरी अबाउट ए प्रिंस कॉल्ड अशोका, अब जो टीचर पढ़ा रहा था वो टॉपिक था महाराज अशोका का, जो कि एक महान राजा हुए हैं, उनके बारे में टीचर क्लास में पढ़ा रहा था। हु बिकेम ए ग्रेट किंग, जो कि एक महान राजा बने।
लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर। अप्पू भी उसके साथ में गया था। लिटिल अप्पू, उसका जो छोटा भाई था, वो भी उसके कंधे पर सो गया। सी क्रैप नियर, क्रैप्ट होता है धीरे धीरे आना, वो धीरे धीरे पास में आई। एंड नियरर, और पास में आई। टिल सी वाज इन बैक रो, जब तक वो धीरे धीरे चलती रही, जब तक वो बैक रो के पास में नहीं आ गई। एंड स्क्वेटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्दन फ्लोर। स्क्वेटिंग, स्क्वेटिंग होता है मतलब नीज को बैंड करके नीचे बैठना। अब वो वहां पर बैठ गई विद अदर्स, दूसरों के साथ, ऑन द अर्दन फ्लोर, मिट्टी का फर्श था, उसी पर दूसरे बच्चों के साथ भी वो बैठ गई। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज, और जो छोटा भाई था उसका, उसने कोई शोर नहीं किया। एंड सी लिसनड, और वो जो टीचर पढ़ा रहे थे उनको वो सुनती रही, वो सब सुन रही थी। Where did you spring from, little girl asked the teacher। टीचर ने पूछा कि आप where did you spring from। स्प्रिंग मीन्स वैसे तो एक सीजन भी होता है, लेकिन यहाँ पर होगा सडनली आ जाना, सडनली कम इन हो जाना। ओके, वो सडनली एकदम कमरे में आ गई थी, तो टीचर ने पूछा आप एकदम कहाँ से आई हो। एंड व्हाट इज़ योर नेम, और आपका नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, आप मेरे क्लास में नए स्टूडेंट हो। She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys। One of the boys, सभी बच्चों में से एक बॉय ने कहा कि ये गोपी की सिस्टर है और गोपी है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ता है। It's जानवी, said another। दूसरे बच्चे ने कहा कि ये जानवी है, इसका नाम जानवी है। So you are Gopi's little sister। Nice, lad गोपी। अब टीचर कहते हैं अच्छा तो तुम गोपी की सिस्टर हो, छोटी बहन हो। नाइस लैड गोपी, लैड मतलब बॉय, गोपी है जो एक अच्छा लड़का है। इफ़ यू रियली, अगर तुम रियल में चाहती हो, रियली वांट टू कम टू माई स्कूल, अगर रियल में मेरे स्कूल में आप आना चाहती हो जानवी, जानवी द टीचर्स हैड सेड। टीचर ने जानवी से कहा अगर आप रियल में, सच में ही, सचमुच में आप स्कूल में अगर आना चाहती हो, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट। इसके बारे में हम आपके पिता से बात करेंगे। डोंट यू वरी, आप चिंता मत करो। वी विल फाइंड ए वे, हम कोई रास्ता हम ढूंढ लेंगे। Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp। जब वो इवनिंग में लैंप को लाइट कर रही थी, लाइट जला रही थी, तो उसने देखा कि टीचर स्टेप से, सीढ़ियों से वहाँ उनके गेट की तरफ आ रहा है। सी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक। उसने देखा कि उसका फादर है वो अपने चीक को स्क्रैच कर रहा है। द वे ही डिड व्हेन ही वाज वोरिड, इस तरीके से कर रहा है कि जब उसका पिताजी वोरिड, चिंता करता है, चिंता में होता है, तो तब वो अपने चीक को स्क्रैच करता है। तो वो देख रही है कि उसके पिताजी है वो अपने चीक को स्क्रैच कर रहे हैं। एंड द टीचर वाज नोडिंग, और जो टीचर है वो अपने सिर को हिला रहे हैं। हाँ या ना, नोडिंग होता है हिलाना, सिर को हिलाना। एंड सेइंग समथिंग सी कुड नॉट मेक आउट, और कुछ कह रहे हैं। सी कुड नॉट मेक आउट, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी क्योंकि दूर थे तो उसको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बस वो सिर्फ समझ रही है कि उसके टीचर हैं वो नोडिंग कर रहे हैं और उसके फादर हैं जो चीक को स्क्रैच कर रहे हैं, सब ये देख रही है वो। एंड मदर सैड, और मम्मी ने कहा, लिटिल जानवी, छोटी जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। जब आप स्कूल चले जाओगे तो मैं आपको बहुत मिस करूंगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, लड़कियों को भी उतना ही सीखना चाहिए जितना वो चाहती हैं। व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज की थी, आई वांटेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंड मदर सैड नो, लेकिन तुम्हारी नानी है उन्होंने जाने से मना कर दिया, नो कहा। बट नाउ, लेकिन अब, आई एम ग्लैड द टीचर, मैं खुश हूँ, द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, की टीचर हैं वो आपके पिताजी से बात करने के लिए आई हैं, अब मैं खुश हूँ। इससे पता चलता है कि उसकी मम्मी, ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहती थी कि स्कूल जाए, आई थिंक उसके फादर ही होंगे जो नहीं चाहते थे स्कूल जाए। अब अगर टीचर उसको समझाएंगे तो देखते हैं चैप्टर में आगे क्या होता है। एंड जानवी सैड मदर, जानवी ने अपनी मम्मी से कहा, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी ए टीचर, मैं एक टीचर बनूंगी। देखिए यहाँ पर ड्रीम का पता चल रहा है, जानवी का क्या ड्रीम था, वो टीचर बनना चाहती थी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन अवर विलेज, और मैं मेरे गाँव के हर एक घर में, घर टू घर में, एक एक घर में जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स, और सभी छोटी छोटी लड़कियां हैं
उनको कहूँगी टू कम टू माई स्कूल, कि मेरे स्कूल में आए, एंड आई विल टीच दैम ऑल दैट, और वो सब मैं उनको सिखाऊंगी, दैट आई एम गोइंग टू लर्न, जो मैं सीखूंगी, अब स्कूल में जाकर जो मैं सीखूंगी वो सब मैं उन लड़कियों को सिखाऊंगी। एंड सी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स, अब वो नीचे की तरफ जाती है, जो रास्ता उसके खेतों के बीच से जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द स्कूल बिगिन, स्कूल के स्टार्ट होने से पहले सुबह वो जाती है। टू मीट द रिवर, रिवर से मिलने के लिए। आई डिड इट, सी टोल्ड द रिवर, रिवर को बताती है कि मैंने कर दिया। आई वॉज स्केयर्ड, मैं पहले डरी हुई थी, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने ये कर दिया। एंड दे आर लेटिंग मी गो टू स्कूल, अब मुझे वो स्कूल भी जाने दे रही हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, अब मैं स्कूल में जाकर मेरा नाम लिखना सीखूंगी। एंड डू सम्स, और क्वेश्चन सोल्व करना भी मैं सीखूंगी। एंड फाइंड आउट, और मैं ये भी पता करूंगी वाई लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स, जो चावल के या धान के खेतों में जो लिटिल फिशेज होती हैं वो कैसे फ्रॉग्स में चेंज हो जाती है, ये सब मैं अब पता करूंगी। सी हियर द रिवर स्लीपी चकल, अब उसने, जो रिवर थी उसने, स्लीपी चकल होता है धीमे से मुस्कुराते हुए बोलना, वो उसको कहती है कम अगेन, दोबारा आना, लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट द सेल द सी, और मैं आपको जो शिप्स हैं समुद्र में जो सेल करती है उनके बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ओके, दिस चैप्टर इज रिटन बाय कमला नैर। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।